नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की यह कथा हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। जी हाँ साथियों, आज की हमारी इस कहानी का टाइटल है दीपावली के पौराणिक कथा। जी हाँ साथियों, दिवाली की कहानी। आइए जानते हैं स्पेशल दीपावली की कहानी। आखिर दीपावली की पौराणिक कहानी, माता लक्ष्मी की पौराणिक कहानी। आइए चलते हैं साथियों इस कथा की तरफ। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एक जय मां लक्ष्मी का कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो साथियों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है, वह सभी नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। तभी इतने पर पार्वती कहने लगती हैं कि ये नारायण नारायण का जाप इसलिए कर रहे हैं, यह माता लक्ष्मी को पाना चाहते हैं। इतने पर भोलेनाथ कहने लगते हैं, यदि वह लोग लक्ष्मी जी को पाने के लिए करते, नारायण नारायण की जगह वो लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। इतने पर साथियों दोनों में बहुत बहस होने लगती है। फिर उसके बाद में वहीं पर नारद जी आ जाते हैं और नारद जी कहने लगते हैं, नारायण नारायण, आखिर इस कैलाश पर्वत पर इतना शोर क्यों है आज? आखिर क्या बात हुई है? आप दोनों एक दूसरे से बहस क्यों कर रहे हो? तभी साथियों भगवान भोलेनाथ सब सारी बात नारायण को बता देते हैं। तभी वह कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हें श्री हरि विष्णु जी के पास ले चलता हूँ, इस समस्या का समाधान वो ही करेंगे। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु जी के पास में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु जी के पास में पहुंच जाते हैं और वह इतनी सारी बातें सुनकर के वह कहने लगते हैं कि चलो आखिर आजमा ही लेते हैं, इस नगरी में चल के देख लेते हैं कि आखिर कौन किसका जाप कर रहा है। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु जो थे भगवान भोलेनाथ के साथ में उसी नगरी में पहुंच जाते हैं और एक ब्राह्मण का भेष धर लेते हैं। फिर उसके बाद में वह एक किसान का गेट खटखटा देते हैं। तभी साथियों उस किसान के पास वह पहुंच जाते हैं और जैसे ही साथियों वह किसान उस गेट की किवाड़ खोल देता है, तभी वह देखता है एक ब्राह्मण है और वह कहने लगता है, ब्राह्मण कहो क्या कहना चाहते हो, आपने गेट क्यों खटखटाया? तभी वह अमीर किसान जो था वह इतना कह करके चुप हो जाता है। तभी ब्राह्मण कहने लगता है कि देखो, हम इस तुम्हारी नगरी में भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं। तभी वह अमीर किसान जो था वह कहने लगा, तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगे कि हमें तुम्हारे घर पर विश्राम करना है, हम जितने दिनों तक कथा सुनाएंगे उतने दिनों तक तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। तभी साथियों वह अमीर किसान जो था वह तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में साथियों उन्होंने एकांत जगह में अपनी कथा सुनाना शुरू कर दी। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर कुछ लोग गांव के आने लगे। पहले दिन साथियों 2-4 लोग आए, दूसरे दिन 10-12 लोग आए और फिर तीसरे दिन तो बहुत अनेक आदमी आ जाते हैं। यह सब देख करके भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि आखिर मैं भगवान हूँ, यह जनता कथा सुनने को क्यों नहीं आएगी। इतने पर साथियों माता पार्वती और लक्ष्मी मैया दोनों सोच रही थी, भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु जी आखिर पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं, चलो चलकर देखना चाहिए। इतने पर साथियों माता पार्वती और लक्ष्मी मैया दोनों उस पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु जी कथा सुना रहे थे। तभी साथियों वह माता लक्ष्मी जो थी वह उसी नगरी में घूमने लगी। तभी वह देखती है एक औरत उसी प्रवचन में जा रही थी जहां पर श्री हरि विष्णु जी कथा सुना रहे थे। तभी वह अपने घर का ताला लगा रही थी। तभी साथियों
वहाँ पर माता लक्ष्मी पहुँच जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे बेटी, मुझे ज़रा खाना खिला दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्योंकि साथियों माता लक्ष्मी ने और पार्वती ने दोनों ने एक बूढ़ी माँ का रूप ले लिया था। तभी वह कहने लगी, हे माँ, मुझे क्षमा करें, मुझे प्रवचन में जाना है। आखिर भगवान जी की कथा चल रही है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ और मुझे अभी टाइम नहीं है। तभी वह माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे बेटी, थोड़ा सा ही खिला दे, मैं जल्दी जल्दी खा लूँगी। तभी साथियों उसे जल्दी जल्दी भोजन परोस देती हैं और वह वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वह साथियों खाना खा लेती हैं माता लक्ष्मी, और जब वह थाली लौटाती हैं तो वह साथियों थाली स्टील से सोने में परिवर्तित तो हो जाती है। वह साथियों सोने की थाली बन जाती है। फिर उसके बाद में वह औरत अचंभत में पड़ जाती है कि आखिर एक स्टील की थाली सोने की कैसे बन सकती है, यह तो बहुत ही चमत्कारी माता जी हैं। तभी साथियों वह औरत कहने लगी कि चलो माँ जी, तुम मेरे घर के अंदर चलो। उसने सोचा कि यदि माँ जी अंदर चली जाएंगी तो हो सकता है मेरी चारपाई, जो भी बर्तन छुए, जो भी चीज़ छुएंगी वह सोने की हो जाएगी। लेकिन माता ने इनकार करते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारे प्रवचन सुनने का समय निकला जा रहा है, तुम जल्दी से जाओ। फिर उसके बाद में साथियों वह प्रवचन में पहुंच जाती है और यह सारी बातें कुछ औरतों को बता देती है। अब धीरे धीरे साथियों भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा सुना रहे थे। उस कथा पांडाल में लोगों की संख्या कम होने लगी। तभी साथियों उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आखिर संख्या कम क्यों हो रही है। तभी भगवान भोलेनाथ ने एक किसान से पूछा कि आखिर इस कथा में संख्या कम क्यों हो रही है। तभी उस किसान ने कहा कि देखो महात्मा जी, यहाँ पर एक माता जी आई हुई हैं और वह जिस थाली में भोजन खाती है उस वह थाली सोने की हो जाती है, इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। फिर साथियों उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु जी समझ जाते हैं कि यहाँ पर और कोई नहीं, माता लक्ष्मी ही आई हुई हैं। यह बात सुनते ही साथियों जिस अमीर किसान ने उस कथा का आयोजन किया था वह किसान भी वहाँ से चला गया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर कहने लगा कि मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। फिर साथियों लक्ष्मी मैया कहने लगी कि तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने यहाँ पर जो कथा कहने वाले को ठहराया है उसे यहाँ से जाने को कहोगे तब आऊँगी। तभी वह अमीर किसान कहने लगा, इतनी सी बात, मैं अभी उनकी व्यवस्था कहीं और करा देता हूँ। इतने पर साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह कथा सुना करके उस अमीर किसान के पास में गए। उस अमीर के किसान पर पहुँच के बैठने वाले ही थे, तब तक वह अमीर किसान कहने लगा कि अपने कपड़े बांध लो, अपना पोती पत्रा इकट्ठा कर लो, मैंने तुम्हारी व्यवस्था दूसरे धर्मशाला में करवा दी है। तभी वह महात्मा जी कहने लगे कि अभी तो 2-3 दिन बचे हुए हैं कथा के, यहीं पर मुझे रहने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में वह अमीर किसान कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से बहुत जल्दी जाओ, अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुननी है, मुझे यहाँ पर किसी दूसरे मेहमान को ठहराना है। तभी साथियों माता लक्ष्मी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उस अमीर किसान से कहने लगती हैं कि तुम अंदर जाओ और इस ब्राह्मण से तो मैं ही सूझ लेती हूँ। तभी साथियों भगवान विष्णु से कहने लगी कि अब तो मान गए ना। तभी साथियों इतने पर भगवान विष्णु जी कहने लगे कि तुम्हें तो एक बात माननी पड़ेगी। इतने पर भगवान भोलेनाथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उधर से माता पार्वती वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तभी भगवान विष्णु जी कहने लगे कि एक बात तो तुम्हें मेरी भी माननी होगी। तुम यहाँ पर तभी आई जब मैं ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर आया। जहाँ पर ब्राह्मण कथा करेंगे वहाँ पर लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। इतना कहकर के साथियों श्री हरि विष्णु जी भगवान भोलेनाथ के साथ में वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद में साथियों उनके जाने के बाद में उस अमीर किसान के घर पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि साथियों वह गांव के लोग यह कहते थे कि वह माता जी जो हैं वह बारीक बारीक से सभी के घर पर आए
तभी साथियों माता लक्ष्मी ने भी कहा बाकी गांव वालों से कि अब मैं भी जा रही हूँ। तभी साथियों लोगों ने कहा कि हे माता, आप कहाँ रहती हो? तभी साथियों माता लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं पर रहती हूँ जहाँ पर नारायण का जाप होता है, और तुमने उन्हें यहाँ से निकाल दिया है, तो मैं भला कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर के साथियों वे माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जहाँ साथियों परमात्मा का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने से वालों के लिए माया नहीं मिलती है। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों की बहस खत्म हो जाती है साथियों। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सुना आपने पार्वती क्या कह रही थी माता लक्ष्मी, और क्या कह रहे थे श्री हरि विष्णु जी, कि पहले जो लोग महात्मा जी ब्राह्मण आते हैं तभी माता लक्ष्मी आती हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले श्री हरि विष्णु जी नारायण ही आते हैं, उसके बाद में माता लक्ष्मी आती हैं। जहाँ पर मेरे साथियों श्री हरि विष्णु जी का जाप होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं चलकर चली आती हैं, और जहाँ पर सिर्फ माता लक्ष्मी का ही निवास होता है, जहाँ पर सिर्फ साथियों माता लक्ष्मी को ही पुकारा जाता है, तो माता लक्ष्मी के पुकारने से माया नहीं मिलती है साथियों। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और साथियों हम आपके लिए बता दें, यदि जो लोग नारायण का भी जाप करते हैं उन्हें माता लक्ष्मी हमेशा खुश रखेंगी, और जो सिर्फ माता लक्ष्मी को ही याद करते हैं उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता साथियों, क्योंकि भक्त बिना भगवान भी अधूरा है। ऐसे ही साथियों श्री हरि विष्णु के बिना लक्ष्मी जी भी अधूरी हैं। इसलिए साथियों कि नारायण का भी जाप करो, उसके बाद में माता लक्ष्मी का जाप करो, तब आपको लक्ष्मी मिलेगी। और लक्ष्मी मैया का यदि आप जाप करते हो तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पहले श्री हरि विष्णु जी का जाप करो, उसके बाद में माता लक्ष्मी का तुरंत कर लो। तो साथियों समझ में आया? आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। और वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम का कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।